नमस्कार, मैं हूं सैलन सिंह। न्यूज़ 18 के सबसे खास चुनावी कार्यक्रम कहता है वोटर का कारवा पहुंचा है दतिया जिले के सेवड़ा विधानसभा सीट पर। इस सीट पर वर्तमान में कांग्रेस के कुंवर घनश्याम सिंह विधायक हैं और अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची में प्रदीप अग्रवाल को यहां से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ये आप जो मेरे पीछे नज़ारा देख रहे हैं भेड़ा घाट के जैसा नज़ारा है, सुंदर नज़ारा है, लेकिन क्या यहाँ के मतदाताओं का जीवन भी सुंदर है? क्या उनको उनके अधिकार मिले? क्या उनके जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए? ये जानने के लिए हम जनता के बीच जाएंगे और जानेंगे उनसे कि आखिर 2023 के चुनाव को लेकर उनके मुद्दे क्या हैं और जो पिछले चुनाव में उनसे वादे किए गए थे आखिर वो कितने पूरे हुए। तो आइए शुरू करते हैं आज का कहता है वोटर। भाई कांग्रेस और बीजेपी हमारे मध्य प्रदेश में चोर चोर भाई हैं। दोनों चाहे जे बन जाए वो चाहे जे बन जाए, काम बराबर ही होना है इनको। कौन किसान की बात करेगा उसके साथ रहेंगे। घनश्याम सिंह 5 साल आपने कुछ नहीं किया, ना बीजेपी ने किया, कुछ नहीं किया। अगर यहाँ से दामोदर आते दामोदर नहीं आते तो आम आदमी पार्टी अब बीएसपी का कैंडिडेट जीतेगा, ओबीसी का कैंडिडेट होगा वो जीतेगा। एक बिजली का बिल मंगा लो किसी के भी घर से, 2500 से नीचे नहीं आ रहा है। जो बिजली में खेल खत्म कर रहे हैं बिजली में। इस बार ये है कि और सरकार जब सरकार आ जाती है तो गुंडा राज बढ़ जाता है। भाजपा के राज में भाजपा सरकार जब आ जाती है तो गुंडा राज खत्म हो जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है सेवड़ा में, बस इससे बड़ा कोई और मुद्दा नहीं है। दूसरे अच्छे इंस्टीट्यूट भी नहीं है, अच्छे जैसे स्कूल्स वगैरह खुल जाएंगे तो बहुत सारे बाहर के लोग आएंगे, यहाँ अपने अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और कोई भी इंस्टीट्यूट जैसे डीएड कॉलेज, बीएड कॉलेज, यहाँ मतलब 5 बजे के बाद आदमी सेवड़े के अंदर बंद है, कोई कहीं नहीं जा सकता है, कोई बस नहीं, कोई साधन नहीं। यहाँ वाहन घंटों तक जाम लगता है, कि 2-2 घंटे जाम लगता है और कोई प्रशासन की यहाँ कोई नहीं। अभी तो चुनाव आ गया इसलिए पुल का तोड़ने का भी ठेका मिल गया। ना तो इसके पहले कोई, ना तो नेता ना कोई अधिकारी, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है पुल की। बहुत परेशानी है सर। अच्छा, तो ये नेता वगैरह हैं उनसे नेता सुनते नहीं है कौन। अब तो चुनाव आ गया, अब चुनाव आ गए तो वे सुनेंगे। कितनी परेशानी इस पुल से आप लोगों को हो रही है? बहुत ज़्यादा ही हो रही, गिरने का डर है, जान का खतरा भी है। आना ही पड़ता है। कब से टूटा पड़ा है और क्या कब क्यों ठीक नहीं हुआ है? काफ़ी साल हो गई। इस बार में सर्वप्रथम तो नदी का पुल का है, जिससे कि सेवड़ा बाजार एकदम ख़त्म होने की कगार पर है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पार्टियाँ स्कीमों के बारे में बात कर रही हैं, ना कि सेवड़ा के विकास के बारे में। कहता है वोटर में आज हम बात कर रहे हैं दतिया जिले की सेवड़ा विधानसभा सीट के। हमने पब्लिक से जाना कि उनके क्या मुद्दे हैं। अब जनता के बीच भी हम जा रहे हैं लगातार, और उसके अलावा राजनीतिक दलों से जुड़े जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक एक करके उनसे भी सवाल जानेंगे। सबसे पहले हम जनता से सवाल जानते हैं कि आखिर उनके लिए क्या मुद्दे हैं। भाई साहब, क्या लगता है कि सेवड़ा विधानसभा के लिए इस बार के चुनाव में सबसे प्रमुख मुद्दे क्या रहने वाले हैं? सेवड़ा विधानसभा के लिए मैं सबसे पहले तो एक बात कह देता हूँ कि हम लोगों को, आम पब्लिक को यहाँ चिन्ह की नहीं, सेवड़ा विधानसभा के लिए चिंतन करने वाले की ज़रूरत है। सेवड़ा की जो मूलभूत आवश्यकता है, सेवड़ा काफ़ी समय से जो है उपेक्षित रहा है। ना तो यहाँ कोई रैन बसेरा है, ना यहाँ पर जो है यहाँ का जो प्रसिद्ध सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का मंदिर है उसकी कोई देख रेख है। वो मंदिर जीर्ण शीर्ण हालत में पड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो है बस स्टैंड 2 वर्ष से जो है नदी उस पार चल रहा है, उस पर कोई अभी यात्री प्रतीक्षालय या पीने पानी कोई व्यवस्था 2 साल से नहीं रही है। और भी ऐसे मुद्दे हैं कि यहाँ जो है सरकारी अस्पताल में जांचों की कोई सुविधा नहीं है।
यहाँ पर किसी भी क्रांतिकारी की या शौर्य के प्रति की किसी भी महापुरुष की कोई प्रतिमा नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि सेवड़ा के जो मूलभूत मुद्दे हैं, जैसे यहाँ का रेस्ट हाउस भी 3 साल से बिल्कुल बंद पड़ा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, यहाँ के जो है अभी खेलो एमपी गेम चल रहे थे, हमने ये देखा है कि अपने दतिया ज़िले से और ख़ासकर सेवड़ा से कोई भी लड़के जो है वहाँ संभाग में जो है नहीं आ पाए। उसका कारण ये रहा कि यहाँ खेलों का स्कोप नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है, उनके लिए कोई ट्रेनर नहीं है। यहाँ की ये विशेष मांग है कि यहाँ एक ऐसा स्टेडियम बने जिसमें एथलेटिक्स गेमों को लेकर व्यवस्था हो। सत्ता पक्ष से जुड़े जो लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम जवाब ले लेते हैं। भाई साहब, बड़े दावे होते हैं कि मध्य प्रदेश में 18 महीने में स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का काम किया गया, लेकिन आपकी विधानसभा क्षेत्र में जो इतनी सारी समस्याएं गिना रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका होना चाहिए, और मैं भी इस बात का सहमति देता हूं कि क्षेत्र में विकास के रूप में बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में अभी यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने 5 साल में सेवड़ा के लिए ऐसी कौन सी चीज़ की है जो कि वो विकास के तौर पे जनता के बीच में जाएंगे दिखाने के लिए? ये कह रहे हैं कि सरकार भले ही बीजेपी की है, लेकिन कांग्रेस का विधायक है, इसलिए ये सब जो समस्याएं जो राणा जी ने गिनाई वो इसलिए है कि कांग्रेस का विधायक। शायद वो भूल रहे हैं कि यहाँ स्टेडियम की बात जो हमारे साथी ने की है, मित्र ने, तो यहाँ कांग्रेस का जब विधायक था, कांग्रेस की सत्ता थी तो सेवड़ा में स्टेडियम बनवाया गया था, लेकिन जब से भाजपा आया तब से वो जीर्ण शीर्ण है, उसकी देखरेख नहीं की जा रही है। और अगर प्रतीक्षालय की बात है तो नदी उस पार माननीय विधायक कुंवर घनश्याम सिंह जी ने, कांग्रेस के जो विधायक हैं, उनने वहाँ नदी उस पार प्रतीक्षालय बनवाने का काम किया है, और वहाँ हेडपंप जो है जल्द से जल्द लग जाएगा, हेडपंप की घोषणा की है। और क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर माननीय हमारे विधायक जी और कांग्रेस पार्टी हमेशा जो हो सका, क्योंकि सत्ता कांग्रेस बीजेपी की है, तो विपक्ष के विधायक होने के नाते उन्होंने बहुत सारा विकास किया है क्षेत्र के हर वर्ग के लिए। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में न पिए जल के लिए किसी कारज में या किसी समस्या के लिए जो है प्रत्येक पंचायत को जो है टैंक उपलब्ध कराने का काम किया है उन्होंने। और कोविड से जब यहाँ से क्षेत्र की जनता परेशान थी, ऑक्सीजन की समस्या भारी समस्या थी, लोग जो है जान गंवा रहे थे, ऐसी स्थिति में कम से कम जो है काफ़ी संख्या में जो है ऑक्सीजन प्लांट लगवाना। बिल्कुल एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भले ही आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का विधायक है, लेकिन मुख्यमंत्री जी हों या आपकी सरकार हो, लगातार ये कहती है कि हम ये देख के विकास नहीं करते कि विधायक किसका है। पूरे मध्य प्रदेश की जनता आपकी, तो इस सेवड़ा को अछूता क्यों रखा गया? नहीं, इस प्रकार की कोई भावना नहीं है सरकार की कि यहाँ का विधायक नहीं हो तो यहाँ विकास नहीं होगा। यहाँ विकास की दृष्टि से, चूँकि विधायक जब होता है तो वो उसको सरकार की तरफ से अलग से भी कुछ विधायक का फंड रहता है, उन्होंने अपने स्तर से विकास किया होगा। बाकी भारतीय जनता पार्टी की जब 13 से 18 के बीच में सरकार थी, तो यहाँ हमारे पूर्व विधायक हैं जो वर्तमान में प्रत्याशी हैं, उनके प्रयास से एक स्टेडियम बना हुआ है सेवड़ा विधानसभा में। एक स्टेडियम यहाँ भी स्वीकृत था, चूँकि जगह अलाउट नहीं हो पाई थी, इसलिए वो अधर में लटक गया, फिर बन नहीं पाया। एक सेंथरी पर स्टेडियम बना हुआ है। जहाँ तक हमारे एक साथी ने अभी बात की प्रतीक्षालय, तो जो बस स्टैंड है नदी के उस तरफ, वहाँ प्रतीक्षालय अभी माननीय सांसद महोदय द्वारा बनवाया गया है। और जवाब ले लेते हैं, क्या लगता है आपको कि क्या मुद्दे इस बार के चुनाव में? अरे मुद्दे जो है 70 साल से बीजेपी को विधायक गया है, जी कह रहा विकास की, एक आध हॉस्पिटल में या दान कर दो, कुछ कर दो, हमें बता दिए। मैं 70 साल से बीजेपी को विधायक है। 70 जब से देश आज सांसद है वो, जब से एक आध दफे दान करता हूँ, कौन चीज़ को बता दिए। जी बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। कह रहे हैं कि जब से कई सालों से बीजेपी का यहाँ सांसद रहता है, कभी कुछ चीज़ यहाँ विकास सेवड़ा तक नहीं पहुँच पाता है। पहुँचा है, बहुत विकास किया है सांसद जी ने, काफ़ी पैसा दिया क्षेत्र में। इस बार प्रमुख समस्या ये है, हमको तो बिल्कुल नया चेहरा लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ की समस्या ये है, बीजेपी विधायक हमेशा कहीं से भी देख लो तुम, क्या सेवड़ा में कोई नेता नहीं है। हर बार जहाँ से प्रदीप को दे दो, पिछली बार भी प्रदीप को हुआ था, और इस बार क्या यहाँ से कोई नया चेहरा नहीं है। तो देखिए, नए चेहरे की मांग जो है वो लगातार उठ रही है। आप बताइए कि एक जो ये चीज़ तो कांग्रेस में भी देखने को मिलती है, घनश्याम सिंह के बारे में भी लोग कहते हैं कि दतिया चले जाते हैं, तो क्या लगता है स्थानीय स्तर पर इतना नेतृत्व तो नहीं है कि एक विधायक चुन सके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं घनश्याम जी जो हमेशा वो सक्रिय रहे हैं। चाहे आप कुछ भी देख ले, बाढ़ पीड़ित के टाइम पे वो इतने सक्रिय रहे कि उन्होंने अपने पैसों से लगभग 50 लाख की सामग्री अपने स्वयं पैसों से बांटी है, और वो हमेशा सक्रिय रहे हैं। सक्रिय तो इनके विधायक नहीं है जो अभी टिकट दिया है। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि 5 साल में उन्होंने क्या किया, तब वो विधायक थे, तब उनकी क्या कार्यशैली रही है। आज हमारे विधायक जी हैं, आप देख लीजिए, चाहे कोई समाज हो, प्रत्येक समाज को निष्पक्ष रूप से
5-5 लाख राशि भवन के लिए दी है। देखिए, आम आदमी पार्टी भी इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ गई है, क्योंकि सर दिल्ली में भी आपकी सरकार है, पंजाब में भी सरकार है, एमपी में बड़ा दम दिखा रहे हैं। अब सेवड़ा के लिए क्या रोड मैप है आपका? सेवड़ा में विकास कार्य बिल्कुल हुआ ही नहीं है। दोनों ने बारी बारी से मिलकर लूटा है। जनता रुष्ट हो जाए तो किसको चुनेगी कि कांग्रेस के लिए, जनता रुष्ट हो जाए तो अब की बार किसका नंबर है? बीजेपी का। लेकिन दोनों को विकास से कोई मतलब ही नहीं है। सेवड़ा में डैम की कंडीशन देख लो, यथावत पुरानी की पुरानी पड़ी है जैसे कि तैसे। उसमें भ्रष्टाचार कितना हुआ है ये सब जनता को सबको जानकारी है। दोनों पुल की कंडीशन देख लीजिए कैसे पड़े हैं। सेवड़ा में मंडी नहीं है, सेवड़ा में बस स्टैंड नहीं है। सेवड़ा के पुल को लेकर लोग सवाल खड़े करते हैं कि भैया इतने साल से सरकार थी, आपकी सत्ता में पुल नहीं बनवाया, अब चुनाव आ गया तो आप पुल बनवाने का बारीक शुरू करने लगे। नहीं, ऐसा नहीं है शैलेन जी। होता क्या है कि अपन एक परिवार चलाते हैं छोटा सा, तो परिवार के जो सदस्य रहते हैं, परिवार बड़ा रहता है। कोई सीएम की कुर्सी पे बैठ के देखे या पीएम की कुर्सी पे बैठ के देखे, प्रदेश बड़ा है। और चूंकि ऐसा नहीं है कि चुनाव को देखते हुए पुल को बनाया जा रहा है, लेकिन वो प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है। तो अभी वर्तमान में पुल का काम लगा हुआ है और 18 महीने में पुल बन के तैयार हो जाएगा, उसका एग्रीमेंट हो गया। बिल्कुल। एक आरोप जो लगातार लग रहा है कि विधायक जी ने जो रुचि नहीं दिखाई काम को, भले ही सरकार बीजेपी की थी, लेकिन अगर वो चाहते तो इस इलाके का विकास ज़्यादा हो सकता था, पैसा ज़्यादा ला सकते थे। जी, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अभी अंकल जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा जो सबका साथ सबका विकास बात कह रही है वो बिल्कुल निराधार है। यदि सबका साथ सबका विकास होता तो हमारी किसानों की जो 27 लाख की कर्ज माफ़ी माननीय कमलनाथ जी ने मात्र 15 माह में की थी, उन्होंने उसको बंद क्यों कर दिया? 300 से 600 बढ़ाकर हमने वृद्धावस्था पेंशन की। आज तक उन्होंने 20 साल से इनका शासन है, क्यों वो 300 तक रुकी रही? और आज बेरोजगारी दर आप मध्य प्रदेश से देखिए कितनी है। तो सबका साथ सबका विकास इनका नारा बिल्कुल दिखावा है, झूठा है। अब मैं माननीय विधायक जी के कामों की कहूँगा, इनसे पूछिए कि यहाँ पर यही स्थिति थी क्या बिजली की? 8 विद्युत सब स्टेशन माननीय विधायक जी ने यहाँ पर दिए हैं अपने 15 माह के कार्यकाल में, जिससे हमारे क्षेत्र में विद्युत की व्यवस्था में सुधार हुआ है। हर नगर को 51 पंचायतों में सभी को वाटर टैंक और जो आगजनी की घटनाएं होती थी उसके लिए फ्री फायर वाटर टैंकर दिए। आज तक 20 साल से इनका शासन था, किसी भी पंचायत में वाटर टैंकर नहीं थे। वो ये कह रहे हैं कि विधायक जी ने तो बहुत सारे काम किए, आपको नजर नहीं आते, आपको तो आरोप लगाना है, इसलिए आप आरोप की राजनीति। नहीं, देखो ऐसा है, जब विपक्ष की बातें तो होती हैं, जब हमारी सरकार काम नहीं करती तो ये चौथी बार क्यों सरकार बनी? हम 5वीं बार फिर भी अपने काम के बल पे अपनी जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। भारी बहुमत से हम सरकार बनाएंगे फिर से। ये हमारी पार्टी का काम है, उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर के हम चल रहे हैं। इसी के आधार पे हम चुनाव जीत रहे हैं और सरकार बना रहे हैं और फिर बनाएंगे फिर बहुमत। बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम जानेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से। आप बताइए कि क्या लगता है कि प्रमुख मुद्दे यहाँ के क्या रहने वाले हैं इस बार? पहली बात तो ये है कि ये चोर मौसेरे भाई हैं, दोनों की सरकारें ताकता हैं। बीजेपी वाले कहते हैं हमने विकास कराया है, बीजेपी वालों का कोई विकास नहीं है यहाँ। इनके गृह मंत्री जी बैठे हैं नरोत्तम मिश्रा जी 65 किलोमीटर दूर, उनको ये पता नहीं रहता है कि पुल टूटा कि नहीं टूटा। और यहाँ ये कहते हैं हिंदू धर्म पार्टी, गायों की ये स्थिति है कि रोड पे गाय माता को चढ़ती हैं डेली ना कि 3-4 गाय माता मरती हैं। इनके तरफ से पूछा जाए कि इनने कोई क्या किया, उनके लिए कुछ किया? बिल्कुल जान लेते। वो कह रहे हैं कि गौशाला आम आदमी पार्टी दोहरी बात कर रही है। एक तरफ तो जो इंडियन कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है उसमें शामिल भी हैं, और इधर कह रहे हैं चोर मोह से आते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये दोनों ही चोर मोह से आते हैं। और भी कुछ महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें तो एक योजना चलाई है, लाडली लक्ष्मी योजना, और दूसरी अगर बात करते हैं तो कमलनाथ जी भी ये कहते हैं कि 1500 रुपये देंगे। तो क्या लगता है कि इतना पैसा आप लोगों के लिए काफ़ी हो जाता है क्या? इतना पैसा काफ़ी तो नहीं होता जी, क्योंकि अभी 1000 जो लाडली बहना योजना निकाली है उसमें 500 रुपये जाने पड़ेंगे तो हम सिलेंडर ले पाएंगे। बहुत बढ़िया है ना। तो उसमें क्या गुजारा हो रहा है बताइए आप? महंगाई देखो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर बेरोजगारी ख़त्म हो जाती, रोजगार कोई खुल जाता, कोई कंपनी या फैक्ट्री खुल जाती, तो कम से कम बच्चे जो बेरोजगार हैं कम से कम रोजगार तो मिलता उनको।
तो बेरोजगारी ना होती तो ये 1000 रुपये ना मिलते तो हमें चलता। मतलब रोजगार की मांग कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर क्यों नहीं बना रहे हैं आप लोग? आप आत्मनिर्भर की बात नहीं करते, 1000 रुपये देके 1500 रुपये देकर आप डिपेंडेंट बना रहे हैं उन लोगों को। और पैसे 3000 तक देगी हमारी सरकार। 5वीं बार सरकार अगर बनती है तो 3000 रुपये तक देगी भाजपा सरकार अब की बार। अगर वो पैसा दे रहे हैं तो आपकी सरकार भी पैसा देने की बात करती है, तो ऐसे में महंगाई कैसे कम होगी? या ये कहें कि महिलाओं का या आम आदमी का विकास कैसे होगा? क्या किया जाए कि ताकि विकास काम क्यों नहीं देते आप लोग? ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए। अभी चुनाव के टाइम पे महिलाओं को 1000 रुपये दे रहे, जो तो उस दिन से जानना से सरकार बनी थी उसी दिन से देना था। ये तो चुनाव का हमला है, झूठा हमला है। अभी चुनाव के बाद में कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने जो वचन दिए हैं वो निभाएगी, क्योंकि उसने कहा कि जीतने के बाद 1500 रुपये 100 बिजली यूनिट माफ, 200 हाफ, 500 का हॉर्स पावर सिलेंडर, 500 का गैस सिलेंडर। तो उनकी तो राजनीति गिनी चुनी है, उनके 11 वचन है, 11 वचन पूरे करेगी कांग्रेस। क्या कह रहे हैं कि आपको जब चुनाव आया तो 450 का सिलेंडर याद आ गया, 1000 रुपये लाडली बहनों के लिए याद आ गए। ये चुनावी जुमला है, चुनाव के बाद ये कुछ नहीं मिलने वाला। ये पूछना चाहता हूँ कि ये दोहरी मानसिकता कब तक? पहली बात, अभी बहन जी ने कहा कि 1000 रुपया देते हैं, 500 रुपया का हम सिलेंडर पजाएंगे, जबकि अभी घोषणा हो चुकी है 450 रुपये सिलेंडर देने की। फिर हर चीज़ की प्रक्रिया होती है। फिर अभी इन लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 1000 रुपये में महिलाओं के वोट खरीद रही है। इन्होंने कहा ना, यदि हम में खोट है तो आईना आपकी तरफ है। आपके मैनिफेस्टो में 1500 रुपये महिलाओं को, वो क्या है? अब ये कोई खरीदा और फरोख्त की बात नहीं है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये 1000 रुपये दिए जा रहे हैं, ताकि वो घर गृहस्थी में हाथ बटा सके और अपने परिवार का साथ दे सके। एक बात। दूसरी बात, इनने कहा कि भारतीय जनता पार्टी योजनाएं बंद कर दी थी, चुनाव हुई है। संबल योजना किसने बंद करी? चलाई हमने थी, और जब तक सरकार थी तब तक दे रहे थे और आज भी दे रहे हैं। तीर्थ दर्शन योजना किसने चलाई? हमने चलाई। आज भी एरोप्लेन जवाब ले लेते हैं। भाई साहब, एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जब जो बीजेपी की योजनाएं थी, जब आपकी 15 महीने की सरकार आई, आपने सारी योजनाएं बंद कर दी। अब कुछ योजनाएं हो सकती हैं कि उनका नाम परिवर्तित कर दिया हो या रूप परिवर्तित, थोड़ा वो तो सब करते हैं। बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने भी हमारी जितनी योजनाएं चल रही थी उनका या नाम परिवर्तित कर दिया। मनरेगा हम लोगों ने दी थी, उसको उन्होंने बंद कर दिया। क्यों नहीं चल रही है मनरेगा? तो ये तो रहता है, थोड़ा चेंज हो जाता है, मगर खास बात ये है। जी एक मिनट आ रहा हूँ। कुछ पब्लिक के लोग हैं, बताइए क्या कह रहे थे आप? ये कह रहे थे घनश्याम सिंह 5 साल में रह गए, नहीं थे, काम नहीं करा। हमारी नहर पे वादा करके आए थे कि हम तुम्हें RCC करा दें, मैंने कुछ नहीं कराया। जहाँ अगर दामोदर को टिकट मिलता है कांग्रेस से तो वोट देंगे, नहीं तो फिर OBC के आएगा उसको वोट देंगे। कोई पार्टी से आवे, चाहे कांग्रेस से आवे, चाहे काऊ से आवे।